प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब। वीडियो का ये पार्ट नंबर 2 है। पिछली वाली वीडियो में हमने आपकी किताब में शामिल सबक गर्मी का मौसम जो कि एक नज़म है उसका मुताला किया था और साथ ही साथ उसकी तशरीह भी की थी। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम इसके दीगर सवालात हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है। तो इसका जवाब है गर्मी का मौसम मई के महीने से शुरू होता है। अगला सवाल है दिन के किस हिस्से में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसका जवाब है दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। क्या? क्योंकि हमने पीछे नज़र में पढ़ा था कि इस वक्त सूरज होता है सिर पे होता है और सूरज की किरणें सीधी ज़मीन पर पड़ती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 है लू कैसी हवा को कहते हैं। तो जवाब है लू ऐसी हवा को कहते हैं जो सख्त धूप होने की वजह से हमें नुकसान पहुंचाती है। यानी कि ये एक ऐसी हवा होती है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब ये चलती है तो हमारे जिस्म को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है तड़ाके की धूप से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है तड़ाके की धूप से मुराद बहुत ज़्यादा धूप का होना है। सवाल नंबर 5 है मछली से तड़पने का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है मछली से तड़पने का मतलब ये है कि जैसे मछली को पानी से निकाला जाता है तो वो तड़पती है, वैसे ही इंसान सख्त धूप की वजह से तड़पते हैं। सवाल नंबर 6 है गरीब लोग गर्मी में किस तरह गुजारा करते हैं। तो इसका जवाब है गरीब लोगों के पास अमीरों की तरह हवेलियाँ नहीं होती हैं, बल्कि उनके पास आसमान का छत और ज़मीन उनका फर्श होता है। अगर किसी के पास झोंपड़ी होती है तो उसमें ना पंखा होता है और ना कमरा होता है। इसी के साथ देखिए सवाल नंबर 7 पछवा हवा को शोला क्यों कहा गया है। हमने पीछे पढ़ा था पछवा हवा ऐसी हवा को कहते हैं जो मशरक़ की जानिब से चलती है। तो इसका जवाब है लू के अंदर जो शोला होता है यानी चिंगारी होती है वो पछवा हवा में भी होती है, इसलिए उसको शोला हवा कहा गया है। यानी कि जो शोला हवा होती है, जो पछवा हवा होती है उसमें आग ही की तरह गर्मी होती है, जिस तरह की आग की चिंगारियों से गर्मी होती है, तो इसलिए इस हवा को शोला हवा कहा गया है। आगे देखते हैं लफ्ज़ों के जुमले। यहाँ पर आपको कुछ लफ्ज़ दिए हैं, आपको उनके जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है आपके पास लपट। तो लपट क्या होता है, जो आग से चिंगारियाँ निकलती हैं बहुत लंबी लंबी, उन्हीं को कहती हैं लपट। ठीक है, तो इसका जुमला होगा आग की लपट ने पूरे शहर को वीरान कर दिया। इसके बाद देखिए समरा। समरा का मतलब होता है फल। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसका फल ज़रूर मिले, तो इसका जुमला होगा कोशिश करने वालों को मेहनत का समरा ज़रूर मिलता है। आगे देखिए मेहनत, हमें ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए। मुबारक, इसका जुमला होगा मैंने अपने दोस्त को ईद की मुबारकबाद पेश की। तवा, तवा वही जिसको हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं और खाना बनाते हैं, तो इसका जुमला होगा गरम तवे से हाथ जल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मुतज़ाद। तो मुतज़ाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुतज़ाद होता है इनको हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द और उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट्स। तो उर्दू में हम इन्हीं अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए पोशीदा। पोशीदा का मतलब होता है छुपा हुआ, तो इसका मुतज़ाद होगा ज़ाहिर, यानी कि जो हमारे सामने हो। धूप का होगा परछाई या फिर साया भी हो सकता है। शोला, इसका होगा बर्फ़। फर्श का होगा छत या फिर टाट। गरीब का होगा अमीर। आसमां का होगा ज़मीन। गर्मी का होगा सर्दी। वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कौन कौन सी जगह से देख रहे हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।